हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कपिल अरोड़ा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हेलो अपडेट्स। आज की अपडेट्स कुछ खास हैं। आप सभी आज की न्यूज़ से अपने आप को कुछ कनेक्ट कर पाएंगे। अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी ने फेसलेस स्क्रूटनी और फेसलेस अपील्स की बात कही थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि देश ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का सम्मान करता है और बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के किसी का केस स्क्रूटनी में नहीं लाया जाएगा। अपनी इसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस प्रपोज की हैं जो ऑटोमेटिकली आपके 26 ईयर्स में आ जाएंगी। बस आपको रिटर्न फाइल करते समय उस ट्रांजैक्शंस का सोर्स बताना है और आईटीआर फाइल करनी है। इससे करोड़ों लोगों का समय बचेगा और देश के बहुत सारे रिसोर्सेज को भी सेव किया जा सकेगा। अब पहले की तरह डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछेगा कि आपने ये खर्चा किया, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताइए, बल्कि आपको खुद अपना 26 ईयर्स देखकर डिपार्टमेंट को सोर्स ऑफ इनकम बताना है। और यही है ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की स्कीम, जहां शक से ज़्यादा ट्रस्ट काम करेगा और आपकी बात को मान लिया जाएगा। डिपार्टमेंट आपसे तभी क्वेश्चन करेगा जब उसको लगेगा कि आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम सही से नहीं बताया है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस प्रपोज्ड हैं जो हमारे 26 ईयर्स में ऑटो रिफ्लेक्ट होंगी। इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शंस है, यदि आपने अपने बच्चे की स्कूल फीस या डोनेशन दी है और साल भर में यह अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो यहाँ आपको बता दें कि क्रॉस पार्टी यानी स्कूल इस तरह की ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेगा जो आपके 26 ईयर्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। वहीं दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। अगर आपने पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिजली का बिल दिया है तो ये आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तीसरी ट्रांजैक्शन ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। यदि आपकी सभी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जिसमें आपने बिजनेस क्लास से ट्रैवल किया है तो यह आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी। लेकिन अगर फॉरेन ट्रैवलिंग है तो वहाँ क्लास भी नहीं देखा जाएगा, आपकी सारी ट्रैवलिंग रिपोर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अगर आपने होटल का बिल का पेमेंट किया है और वो 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो यह ट्रांजैक्शन भी आपकी रिपोर्ट की जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देते हैं, अगर आपने कोई ज्वेलरी परचेज़ की है या फिर कोई पेंटिंग ली है या फिर कोई भी ऐसी महंगी हाउस होल्ड आइटम ली है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वह ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है या फिर बैंक में टोटल 50 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट आया है तो आपकी ये ट्रांजैक्शंस भी रिपोर्टेबल हैं। अगली ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट से है। अगर आपने सेविंग अकाउंट में 25 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है या फिर टोटल 25 लाख रुपए से ज़्यादा का बैंक क्रेडिट है तो यह भी आपकी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन LIC प्रीमियम की पेमेंट की है। हम सभी LIC प्रीमियम की डिडक्शन 80C में लेते हैं। तो अगर यह ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये से ज़्यादा है, मतलब आपने 50,000 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया है तो यह ट्रांजैक्शन आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी टैक्स की है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है और वहाँ से आपको रेंट आता है तो आप उसमें प्रॉपर्टी टैक्स की डिडक्शन भी क्लेम करते हैं। अब अगर यह प्रॉपर्टी टैक्स 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो यह आपकी ट्रांजैक्शंस आपके 26 ईयर्स में दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की है। अगर आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन सेक्शन 80D में मिलती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी शेयर ट्रांजैक्शन से है। आपकी शेयर्स और डीमैट की सभी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होंगी जिसकी समरी आपको 26 ईयर्स में मिल जाएगी। वहीं अगर आपने बैंक लॉकर का भी यूज़ किया है तो यह भी एक क्राइटेरिया है कि आपकी एसेट्स को वैल्यू करने का आपकी यह डिटेल्स भी रिपोर्ट की जाएगी। तो दोस्तों ये सभी ट्रांजैक्शन आपको पहले ही से ही पता चल जाएंगी। आपको सभी का सोर्स ऑफ इनकम बताना है और ITR फाइल करनी है। बिना रीज़न आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यहाँ अगर कोई व्यक्ति रेगुलर ITR फाइलर नहीं है, यानी वो अपनी ITR रेगुलर फाइल नहीं करता है, तो उसके लिए हायर टैक्स का प्रोविज़न प्रपोज किया गया है। यहाँ आपको याद दिला दें कि सेक्शन 194N में ऑलरेडी इस तरह का प्रोविज़न पहले ही आ चुका है। इसके अलावा कंपलसरी टैक्स फाइल करने का भी प्रोविज़न प्रपोज्ड है जिसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। जैसे अगर किसी ने बैंक में 30 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस की हैं तो उसको ITR फाइल करना कंपलसरी होगा। वहीं किसी भी प्रोफेशनल या बिजनेस जिसकी टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए ITR फाइल करना कंपलसरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप रेंट पे करते हैं और यह रेंट 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपके लिए भी ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा।
उम्मीद है आपको आज बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह की डेली अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स LLP, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा लोगों तक अपडेट पहुंचा सकें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, और आप सभी को हेलो बुक्स की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।